हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स और एक नया चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज चैप्टर नंबर 7 और जिसका नाम है प्लेन एनालिटिकल ज्योमेट्री, जिसमें से हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन के टॉपिक को। यहाँ पे सबसे पहली बात, स्ट्रेट लाइन मतलब एक सीधी लाइन को हम डिस्कस करेंगे। उसकी बहुत सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे स्टूडेंट, जिसमें से सबसे पहली चीज जो आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे पहली चीज है जो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है तो मैं आपको समझा दूं। उसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज किसके बारे में होनी चाहिए, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको ग्राफ के बारे में होनी चाहिए स्टूडेंट। हमारे पास ग्राफ के अंदर आपको इतनी बात तो पता ही होगी कि एक्स एक्सिस होता है और एक होता है वाई एक्सिस। क्लियर? ये आ गया एक्स एक्सिस और ये आ गया वाई एक्सिस। ये हमारा जो पॉइंट होता है स्टूडेंट, ये वाला जो पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं ओरिजिन ओ। और आप मुझे ये बताएं क्या ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आपको पता है? मैं बताता हूं, अब इंशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा। ओरिजिन असल में एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं स्टूडेंट 0,0। क्या मतलब है कि इस पॉइंट ने ना तो एक्स में कुछ कवर किया है ना ही इस पॉइंट ने वाई में कुछ कवर किया है, तो इसलिए हम कहते हैं इसको 0,0। लेकिन अगर यही पॉइंट यहां पर होता तो इस पॉइंट के पास स्टूडेंट दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स भी होता और वाई भी होता। एक्स का मतलब इसने एक्स एक्सिस में कितना कवर किया, y का मतलब इसने y एक्सिस में कितना कवर किया, तो दैट इज द कोऑर्डिनेट्स। तो x की वैल्यू को हम एब्सिसा भी कहते हैं स्टूडेंट और y वाली वैल्यू को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। लिख लीजिएगा, ये जो x है, x जो वैल्यू इसको हम कहते हैं एब्सिसा, क्या कहते हैं? एब्सिसा। और इसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट, क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। तो याद रखिएगा, ये बिल्कुल बेसिक बात है जो मैंने आपको बताई। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। अब स्टूडेंट आप खुद सोचें थोड़ी देर के लिए, डिस्टेंस फॉर्मूला, यहां पर हम पॉइंट से डील करने वाले हैं, लाइन से डील करने वाले हैं। तो यहां पे जो डिस्टेंस होता है ना, ये डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के दरमियान का। किसका होता है? दो पॉइंट्स के दरमियान का। अब यहां पर स्टूडेंट हमारे पास एक पॉइंट तो ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है स्टूडेंट, मुझे मालूम करना है कि ये वाले पॉइंट से लेके ये वाले पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के दरमियान स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान अगर मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो मुझे चाहिए होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब वो आया कहां से उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं। तो आपको कभी भी दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस निकालना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, हमारे पास डी लगाएंगे, दो बार लगा देंगे जिस भी पॉइंट के दरमियान का होगा। अगर ए भी पॉइंट है तो आप लिख देंगे ए बी का डिस्टेंस है। क्लियर है? चले, तो उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? हमारा फॉर्मूला है x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? ये है डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा। जब भी आप लोगों को दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस निकालना होगा तो आप यूज करेंगे इस डिस्टेंस फॉर्मूला को। क्या है? अंडर रूट x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। याद रखिएगा। तो मैं आपको करवाने जा रहा हूं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। आज मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा वो सारे के सारे रिलेट करते होंगे किससे? डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेट करते होंगे। क्लियर? ये बिल्कुल बेसिक बात मैंने आप लोगों को बताइए। चले भाई, अब यहां पे सवाल को आप देख लें जब तक। तो स्टूडेंट सवाल लिखा हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। ये हमारे पास दो पेयर से पॉइंट के। क्लियर? और हमें यह बता दिया गया है ये एक ए पॉइंट है और ये एक बी पॉइंट है। हमने बोला सही है। अब वो बोल रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस निकाल के दे दें। हमने बोला बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल आसान बात है। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो भी पॉइंट उसने दिया, हमें एक ए पॉइंट दिया लिख दिया, उसने बी पॉइंट दिया लिख दिया। पहले वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ये हमारे पास क्या है? दोनों कोऑर्डिनेट्स।
तो पहले वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हम कहते हैं x1, y1। दूसरा पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कह देंगे? x2, y2। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई पूछेगा x1 क्या है, आप क्या बोलेंगे? x1 बराबर है -1 के, y1 बराबर है 3 के, x2 बराबर है 5 के, y2 बराबर है -5 के। क्लियर? अब यूज करेंगे स्टूडेंट क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला भी पढ़ा था ना हमने, क्या था? डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा था भाईजान। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। याद हो जाएगा, टेंशन तो लेनी नहीं है। अब यहां पर हमारे पास पॉइंट कौन है? ए और बी, और हम निकाल लें ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस। सो हमारे पास x2 क्या होगा? आप बोलेंगे सर 5 होगा, ये आ गया 5 माइनस का x1 क्या होगा? आप बोलेंगे सर माइनस का 1, तो ये ब्रैकेट के अंदर आएगा माइनस का 1, ये बात याद रखिएगा। चले भाई, उसके बाद इसके ऊपर क्या जाएगा? स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है? माइनस का 5, तो ये आ गया माइनस का 5 माइनस y1 क्या है? 3, तो ये आ गया हमारे पास 3, और इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर। तो जल्दी से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6, और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36। उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 8। पावर इवन होने की वजह से नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है? हमारे पास होता है 64। क्लियर? तो यहां पर ये कितना हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा 100, अंडर रूट 100। तो असल में ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है स्टूडेंट, वो असल में कितना है? 100, और 100 का रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 का जो रूट निकालेंगे वो बराबर आ जाएगा स्टूडेंट 10 के। तो इसका मतलब डिस्टेंस कितना है? 10 यूनिट्स का। किसके दरमियान में? ए और बी के दरमियान का जो डिस्टेंस निकाला है स्टूडेंट, वो हमने निकाला है 10 यूनिट्स। इसका मतलब ए और बी के दरमियान 10 यूनिट का फासला है। पता है? कोई प्रॉब्लम? बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस क्या करना है, थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा, बहुत इजी है। इंशाल्लाह जितने भी आगे क्वेश्चंस आएंगे मैं आपके लिए सब इजी बनाऊंगा। लेकिन वही बात है, शुरू से चले, साथ साथ चले, प्रैक्टिस करते रहे, बस ये चाहिए, बस बाकी सब आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर आता है दूसरा पार्ट इसी क्वेश्चन का। बोल रहा है ये पॉइंट है एक सी और एक पॉइंट डी है। अब हमें बताएं सी पॉइंट और डी पॉइंट, इन दोनों के दरमियान का फासला कितना है। सबसे पहले सी पॉइंट सॉल्यूशन लिख के सी पॉइंट लिख दिया, डी पॉइंट लिख दिया। पहला पॉइंट कौन है? सी। इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोल देंगे? आप बोलेंगे सर x1, y1। ये दूसरा पॉइंट डी है, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोल देंगे? x2, y2। क्लियर? यूज किसको करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला को। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है भाईजान? डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है अंडर रूट x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज एक्चुअली अ डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम किसके पॉइंट का डिस्टेंस निकाल रहे हैं? सी और डी। तो ये आ जाएगा सी और डी के दरमियान का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो x2 क्या होगा? x2 हमारे पास क्या है? 0, ये आ गया 0, माइनस x1 क्या है? -1, ये आ गया हमारे पास ब्रैकेट के अंदर माइनस का 1, और ये हमने लगा दिया बड़ा ब्रैकेट, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर। उसके बाद आएगा प्लस y2 हमारे पास क्या है? -1, तो ये आ गया -1। उसके बाद आया माइनस y1 हमारे पास क्या है? 0, तो उसके बाद क्या आ जाएगा? इसके ऊपर स्क्वायर। क्लियर? अब जरा देखते हैं आगे। अब क्या हो जाएगा भाईजान? अब आ जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 0 प्लस 1 भी क्या होता है? 1 होता है, और 1 का स्क्वायर भी क्या होता है? 1 होता है। उसके बाद -1 माइनस 0 क्या होता है? -1। पावर इवन है, नेगेटिव साइन हट जाएगा, तो बच क्या जाएगा? प्लस का 1, और 1 प्लस 1 क्या होता है? 2। तो हमारे पास सी और डी के दरमियान का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट, वो क्या निकल के आ गया? वो हमारे पास निकल के आ गया अंडर रूट 2 यूनिट्स। कितना निकल के आ गया? अंडर रूट 2 यूनिट। और यहां जाके स्टूडेंट हम लोगों ने इस क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स आसानी से कर लिए। क्लियर? इसको नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 और पार्ट 4। काम वही है, अभी भी 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और हमें अभी भी इनके दोनों के पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस निकालना है। क्लियर? तो यहाँ पे एक ई पॉइंट दिया हुआ है, एक एफ पॉइंट दिया हुआ है। सॉल्यूशन लिखेंगे, ई पॉइंट को उतारेंगे, एफ पॉइंट को उतारेंगे। क्लियर? इतना काम हो गया। अब पहला जो पॉइंट है ई, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम कह देंगे स्टूडेंट x1, y1 और इस वाले एफ वाले कोऑर्डिनेट, एफ वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कह देंगे x2, y2। क्लियर? कोई मसला यहां तक नहीं है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। तो यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला को। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था भाईजान, बार बार आपको लिखना है भाईजान, या ये लिखना है बार बार। तो क्या था, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर जल्दी से इसे अप्लाई कर देते हैं। अभी हम किसके पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, e और f पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो यहां पर x2 हमारे पास क्या होगा, x2 हमारे पास होगा 2, ये आ गया 2 माइनस का x1 हमारे पास क्या है 1, ये आ गया 1 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है 7, उसमें तो माइनस करेंगे किसको, y1 को। y1 हमारे पास क्या है माइनस का 1, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 1 और इसका क्या ले लेंगे हम लोग, इसका हम क्या ले लेंगे स्क्वायर कर देंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब 2 माइनस 1 क्या होगा 1 और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा 8 और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। तो ये आ गया 64, तो 64 प्लस 1 कितना हो जाएगा अंडर रूट 65। तो हमारे पास आंसर निकल के आ गया ई और एफ के दरमियान का डिस्टेंस हमारे पास निकल के आ गया अंडर रूट 65 यूनिट्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमारे पास चौथा पार्ट है, ये हमारे पास एक जी पॉइंट है लिख दिया, एक हमारे पास एच पॉइंट है लिख दिया। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कह देंगे x1, y1, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कह देंगे x2, y3, सॉरी y2। अगर तीसरा होता तो हम क्या लिखते हैं x3, y2। क्लियर? तो अब यूज करेंगे किसको, डिस्टेंस फॉर्मूला को। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है भाईजान, डिस्टेंस फॉर्मूला है अंडर रूट, याद करें इसको, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? चले आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास x2 क्या है, हमारे पास 5, ये आ गया 5 माइनस x1 क्या है माइनस का 1, ब्रैकेट लगा के फिर माइनस का 1 लिखेंगे और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पूरे के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा प्लस y2 हमारे पास क्या है माइनस का 4 माइनस y1 हमारे पास क्या है माइनस का 4, तो ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा माइनस का 4। उसके बाद क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको आगे फर्दर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। और यहां देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 4 हो जाएगा ये और ये माइनस का 4, तो प्लस का 4, चलो मैं लिख ही देता हूं यहां पर प्लस ब्रैकेट, ये आ गया माइनस का 4 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस का 4 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब जरा देखें माइनस का 4 प्लस का 4 कैंसिल हो जाएगा 0 और 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, तो बच कौन जाएगा 36। तो यहां लिख देता हूं मैं 36 प्लस का 0 और 36 प्लस का 0 क्या होगा 36 और 36 का रूट क्या होता है 4, सॉरी 6 क्या होता है 6। तो यहां पर हमारे पास G और H के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो निकल के आ गया स्टूडेंट 6 यूनिट्स का। और यहां जाके स्टूडेंट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह कोई भी मसला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला है, बहुत आसान है और ये तो हर जगह इस्तेमाल होने वाला आगे, तो इसे रट लें, इसे अपने दिमाग में बिठाएं और इसको अप्लाई करना तो बहुत ही आसान है। क्लियर? तो आए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है आप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आए जरा देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द पॉइंट, एक पॉइंट मालूम करें ऑन द वाई एक्सिस। क्या बोल रहा है वो, पॉइंट मालूम करें
वो पॉइंट y एक्सिस पर है। हमने बोला इतनी भी बात सही है भाई, आगे बढ़ते हैं। विच इज 5√2 यूनिट्स अवे फ्रॉम 5,2। वो बोल रहा है एक पॉइंट है, उस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है 5√2 यूनिट्स का। अब हमें बता दो ये जो पॉइंट है जो y एक्सिस पर है वो क्या होगा। जिसको ये बात समझ में नहीं आई टेंशन नहीं लेनी, मैं फिगर बनाऊंगा। चलो जरा देखिएगा फिगर। तो यहां पर ये मैं बना लिया स्टूडेंट, में आपके सामने एक छोटा सा, यहां देखिए हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया एक एक्स एक्सिस और ये हमारे पास आ गया क्या वाई एक्सिस। क्लियर। और वो बता रहा है जिस पॉइंट को हमें मालूम करना है वो कहां पर है, वाई एक्सिस पर। सपोज कर लेता हूं वो पॉइंट यहां पर है, ये रहा हमारा पॉइंट, सही है ना, ये कहां पर है वाई एक्सिस पर। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है स्टूडेंट। अब आप बोलेंगे सर कौन सा सवाल, सवाल ये है स्टूडेंट क्योंकि ये पॉइंट y एक्सिस पर है। क्लियर। और हर पॉइंट के पास दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, दो। एक होता है x कोऑर्डिनेट और एक होता है y कोऑर्डिनेट, सही है ना, कोऑर्डिनेट्स होते हैं x और y। अब मुझे बताएं इसके लिए x कितना होगा। x का मतलब क्या है, इस पॉइंट ने x एक्सिस में कितना कवर किया। क्या ये पॉइंट ने x एक्सिस में कुछ कवर किया। आप बोलेंगे सर नहीं, ये तो अभी भी इसी लाइन पर है। अगर ये थोड़ा सा भी आगे होता इसका मतलब इसने x एक्सिस में कवर किया होता। इसने x एक्सिस में कवर ही नहीं किया। तो अपने दिमाग में एक बात फिट कर ले। कौन सी बात, अगर कभी भी कोई भी पॉइंट y एक्सिस पर होगा तो उसके पास x की वैल्यू 0 होती है। फिट कर लेंगे बिल्कुल। तो हमारे पास इस पॉइंट की x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और y की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम कह देंगे कि इसकी y की वैल्यू क्या होगी, y होगी। क्लियर। चले भाई इतनी बात भी क्लियर हो गई। उसके बाद उसने बोला कि विच इज, वो जो पॉइंट है 5 अंडर रूट के फासले पर है इस पॉइंट से। अब एक और पॉइंट है, मैं बना देता हूं, यहां का एक पॉइंट होगा, अंदाजे से बना रहा हूं, सही है ना, तो जरूरी नहीं है। तो यहां पे क्या है, एक पॉइंट है 5√2, कितना है, सॉरी एक पॉइंट है 5,2, क्या है 5,2। अब वो बोले इन दोनों के दरमियान, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का जो फासला है दो है वो है 5√2 यूनिट्स का। क्लियर। अब हमें बताना है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बस इतना सा सवाल है। अब जल्दी से कर लेते हैं। अब यहां पर इस पॉइंट को मैं क्या कह देता हूं, इस पॉइंट को मैं ए कह देता हूं, इस पॉइंट को मैं बी कह देता हूं। क्लियर। चले तो हमारे पास ए पॉइंट क्या है, आप बोलेंगे सर ए पॉइंट हमारे पास है 0, y। क्लियर। इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोल देंगे, x1, y1। क्लियर। उसके बाद एक बी पॉइंट है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5, 2। इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोल देंगे x2, y2। और ए और बी के दरमियान का जो डिस्टेंस है, ए और बी के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कितना है, दैट इज 5√2 यूनिट्स का। क्लियर है। अब खुद सोचें, यहां डिस्टेंस गिवन है तो हम किस फॉर्मूले को यूज करेंगे। आप बोलेंगे सर यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला का जिक्र आ चुका है, डिस्टेंस का जिक्र आ चुका है, तो यहां पे यूज होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम यहां यूज करेंगे किसको, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मुझे बताएं हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले लिखना होगा क्या होता है। आप बोलेंगे सर अब तो याद होना शुरू हो गया है, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। याद नहीं है तो याद करना शुरू कर दें। अब हमारे पास वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहां पर हमारे पास किसके दरमियान का डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम लोग, ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस निकालेंगे, नहीं हमें पता है, लेकिन इस फॉर्मूले को यूज किया हमने। x2 हमारे पास क्या है 5, तो ये आ गया 5 माइनस x1 हमारे पास क्या है 0, तो ये आ गया 0 इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है, y2 हमारे पास 2 है माइनस y1 हमारे पास क्या है y, तो ये आ गया y और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। पता है यहां तक कोई प्रॉब्लम, खुश है, खुश रहिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 5 माइनस 0 क्या हो जाएगा 5 और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, और ए बी के दरमियान का डिस्टेंस कितना है दैट इज
5√2 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा √5 का स्क्वायर क्या होगा 25 एंड प्लस का 2 माइनस y का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसको आसान तरीके से सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम इसका स्क्वायर रूट खत्म कर दें। स्टूडेंट स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 5√2 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू √5 का 25 प्लस का 2 माइनस y का होल स्क्वायर और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2। ये बात अगर किसी को समझ में नहीं आए तो मैं समझा देता हूं। 25 ये देखें 5√2 और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो ये जो पावर 2 है 5 के ऊपर भी आएगी, तो ये पावर 2 5 के ऊपर भी आ गई और ये पावर 2 √2 के ऊपर भी आएगी। क्लियर। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 बच जाएगा। क्लियर है, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद यहां क्या बच जाएगा, यहां बच गया 25 प्लस का 2 माइनस y का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहां देखिए प्लस का 25 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा माइनस का 25, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 50, ये प्लस का 25 है, इधर आके क्या हो गया माइनस का 25 इज इक्वल टू 2 माइनस y का होल स्क्वायर। तो 50 में तो 25 गया, कितने बचेंगे 25, तो ये आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 2 माइनस y का होल स्क्वायर। और आपको पता है स्क्वायर हटेगा तो क्या आता है रूट, तो इसका मतलब 2 माइनस का y बराबर आ जाएगा किसके, √25 के। सही है। या तो आप ऐसा करें, डायरेक्ट ना करें, आप लिख दें, क्या लिखेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिखिएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। चलें तो क्या हो जाएगा 25 पे भी क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा और अंडर रूट आ जाएगा किसके ऊपर 2 माइनस के y के स्क्वायर के ऊपर भी, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। 25 का रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा और ये बराबर आ जाएगा किसके 2 माइनस के y के, तो माइनस का y उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का y और ये प्लस का 5 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 5। तो हमारे पास, और एक और बात आपको बताऊं, आप बोलेंगे सर बिल्कुल बताएं, क्या बताना चाहते हैं आप, बताना ये चाहता हूं स्टूडेंट कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये प्लस का 5 भी आएगा और माइनस का 5 भी आएगा। क्लियर है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये हमारे पास प्लस का 5 भी आएगा, माइनस का 5 भी आएगा। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि रूट था, रूट हटाया था तो प्लस भी था और माइनस भी था। अब यहां पर हमारे पास 2 माइनस का y बराबर है प्लस के माइनस के 5 के, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लस 5 के लिए सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे आइदर और, इधर और, तो क्या हो जाएगा, या तो 5 इज इक्वल टू क्या होगा 2 माइनस का y हो जाएगा, या तो माइनस का 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस का y हो जाएगा। तो यहां पर 2 माइनस का y जाके क्या हो जाएगा प्लस का y, ये प्लस का 5 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 5 और 2 माइनस का 5 कितना हो जाएगा, डेट विल बी माइनस का 3। इधर देखें ये माइनस का 5 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 5, ये माइनस का y इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का y, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस का 5 और 2 प्लस का 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और यहां जाके स्टूडेंट हमारे पास y की 2 वैल्यूज निकल के आ गई। क्लियर है, यहां जाके ये क्वेश्चन होता है स्टूडेंट कंप्लीट। और अब वक्त आ गया है, अगर इस क्वेश्चन में कोई भी मसला हो तो इससे नेक्स्ट वाला जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं वो भी बिल्कुल इसी तरीके का ही है, सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डायग्राम में थोड़ा फर्क है, बाकी सारा काम यही है। और आप चाहे तो इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन वो क्या है कि आप यहाँ से a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, फिर इसको सॉल्व करें, उसके बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो उसके फैक्टर बना के मिडिल टर्म ब्रेक करके तो फिर आप अपना आंसर यही निकालेंगे। तो काम को आसान करिएगा। ये जो मैंने तरीका बताया ये बिल्कुल ईजी है, इसमें आपको मिडिल टर्म का चक्कर नहीं होगा। तो यहाँ जाके हमारे पास ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट, इसको नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बहुत इजी है, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन को किया। लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट हमें मालूम करना था वो था वाई एक्सिस पर, लेकिन इस क्वेश्चन में जो पॉइंट हमें मालूम करना है वो है एक्स एक्सिस पर। चले भाई, इतनी बात क्लियर। विच इज अंडर रूट 41 यूनिट्स अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से वो इतने फासले पर है। तो आप जरा देखें स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपके सामने फिगर बना देता हूं। सबसे पहले तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट वाई एक्सिस। क्लियर। और ये हमारे पास क्या आ गया, ओरिजिन। वो बोल रहा है ये जो पॉइंट आप लोग मालूम करने जा रहे हैं वो एक्स एक्सिस पर। अब हमें नहीं पता वो एक्स एक्सिस पर कहां पर है, तो मैंने बोल दिया ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है ए, और ये कहां पर है एक्स एक्सिस पर। चले भाई, अब मैं आपको बात बताऊं, जब कभी भी कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे होता है तो वो उसके लिए एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0। लेकिन अगर कभी भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है तो उस पॉइंट के पास वाई की वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वाई एक्सिस में कोई डिस्टेंस ने कवर नहीं किया होता। तो इस वजह से जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है तो उसके बाद एक्स की वैल्यू तो होती है, लेकिन वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्लियर। अब वो बोले एक और पॉइंट है, मान लेता हूं यही कहीं एक पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -7। इस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूं, ये पॉइंट क्या है, बी। इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -7,5। अब वो बोल रहा है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या है, √41। क्लियर हो गया डायग्राम। चले, तो अब यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे ए पॉइंट। ए पॉइंट हमारे पास क्या है, x, 0। पहला पॉइंट है तो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कह देते हैं, x1, y1। इसके बाद दूसरा पॉइंट है बी। बी पॉइंट हमारे पास क्या है, -7,5। दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कह देते हैं, x2, y2। और उसके बाद हमें यहाँ तीसरी चीज क्या गिवन है, ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस, वो कितना गिवन है, दैट इज √41। अब हम किसको यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला को। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर हमें किसके दरमियान का डिस्टेंस पता है, a और b के, इज इक्वल टू √x2 क्या है हमारे पास, -7 माइनस x1 क्या है, x है, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, 5 है, माइनस y1 क्या है, 0 है, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ a और b के दरमियान का डिस्टेंस कितना, √41। तो ये आ गया √41 इज इक्वल टू -7 माइनस का x, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर, और 5 - 0 क्या होता है, 5, और 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग, क्योंकि स्क्वायर रूट को क्या करना है, खत्म करना है, तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर लाना होगा। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, √41 के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू √-1 माइनस का x, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर, प्लस का 25, और इसके ऊपर भी रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बच गया, 41 बच गया, और यहाँ क्या बच गया, -1 माइनस का x, और इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस का 25, प्लस का 25 है, इक्वल टू दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस का 25। तो ये हो जाएगा 41 माइनस का 25 इज इक्वल टू -1 माइनस का x, और इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। तो 41 में से 25 चले गए तो कितने बचेंगे, 16। कितना बच जाएगा, 16। तो 16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 माइनस का x, और इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। स्क्वायर को खत्म कर रहा है तो हम क्या लेंगे, रूट। तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, रूट। तो टेकिंग रूट ऑन, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा, 16 के ऊपर भी क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, और रूट आ जाएगा किसके ऊपर, -1 माइनस के x के होल स्क्वायर पर। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसल, और 16 का जो रूट है, क्योंकि आपको पता है रूट के साथ प्लस और माइनस दोनों होते हैं,
तो 16 का जो रूट होगा वो क्या होता है 4, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का x। क्लियर? हमें x चाहिए तो यहां पे इधर और कर देंगे, इधर और अब क्या होगा, हम एक जगह प्लस का 4 ले लेंगे तो प्लस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का x, और यहाँ एक जगह हम ले लेंगे माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का x। क्लियर? अब ये माइनस का x इधर आके क्या होगा प्लस का x, ये प्लस का 4 इक्वल टू साइड क्या हो जाएगा माइनस का 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 5। इधर देखें माइनस का x इधर आके क्या होगा प्लस का x, ये माइनस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4, और 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 हो जाएगा 3। और यहां जाके स्टूडेंट हम लोगों ने जो इन्होंने कहा था उस पॉइंट को मालूम करो, हमने उसके कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लिए और यहां जाके ये क्वेश्चन भी क्या होता है कंप्लीट। और आज की वीडियो में यही एंड करता हूं। नेक्स्ट वीडियो से हम मिड पॉइंट फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन से रिलेटेड फॉर्मूलाज पढ़ेंगे और उनके सवाल भी सॉल्व करेंगे। सो आज की वीडियो यही एंड करता हूं। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।